दोस्तों, बीते रोज संसद से सड़क तक चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करने के बाद भी विपक्षी सांसदों का जोश कम नहीं पड़ा है। विरोध प्रदर्शन का एक नया रंग रूप मंगलवार को संसद में देखने को मिला, जहां पर प्रियंका गांधी, जो हमेशा हिंदुस्तानी परिधान यानी कि साड़ी में दिखाई देती थी, वो एक सफेद रंग की टी शर्ट पर मिंता देवी की तस्वीर लगाकर जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उनके साथ सैकड़ों और सांसद भी थे। लेकिन सवाल यह है कि ये मिंता देवी हैं कौन, जिनकी तस्वीर टी शर्ट पर लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसका चुनाव आयोग से क्या लेना देना है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सोमवार को SIR और वोट चोरी के आरोपों के मद्देनजर 300 विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ कूच किया तो हड़कंप मच गया। संसद के मकर द्वार से जैसे ही सांसदों की फौज बाहर निकली, सरकार और आयोग के हाथ पांव मानो फूल गए। सभी विपक्षी सांसद आयोग से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उनके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर उसका जवाब वो चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सरकार और सरकारी तंत्र में जवाबदेही जैसी कोई चीज नहीं है, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। एक तरफा संवाद की आदत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस देश को लगाई है। सवाल के बदले सवाल नए दौर की सच्चाई है। इसी सच्चाई तले विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश बीते रोज हुई। किसी ने बैरिकेडिंग फांदा तो कोई बेहोश हो गया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने झुकना नहीं चुना। अगले दिन यानी कि मंगलवार को प्रियंका गांधी के साथ तमाम सांसद बैनर लिए हुए संसद में खड़े नजर आए। लिखा था, हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई। सांसदों ने सफेद रंग की टी शर्ट भी पहन रखी थी। लिखा था मिंता देवी। टी शर्ट के पीछे लिखा था 124 नॉट आउट। इस टी शर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हर किसी के मन में सवाल ये कि ये मिंता देवी आखिरकार कौन है, जिनकी तस्वीर प्रियंका गांधी अपने टी शर्ट पर लगाकर घूम रही हैं। मिंता देवी कौन है इस तस्वीर में देखिए। इस वोटर लिस्ट को देखिए दोस्तों, इसमें आपको मिंता देवी दिख जाएंगी। ये बिहार की एक वोटर है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि ये बिहार की एक वोटर है। बड़ी बात यह है कि इनकी उम्र 124 साल है। और इससे भी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, ये हैरान करने वाली बात है कि ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। क्यों? झटका लग गया ना आपको भी। 1900 में पैदा हुई मिंता देवी पहली बार वोटर बनी हैं, वो भी चुनाव आयोग की कृपा से। अब चुनाव आयोग की ऐसी ही कृपा रही तो बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्र क्रॉस कर जाएंगे। वैसे तो भगवान सबको लंबी उम्र दे, लेकिन चुनाव आयोग की मेहरबानी रही तो 500, 600, 1000 साल भी लोग जी लेंगे। असल में नहीं जिएंगे तो कम से कम कागजों में ही जी लेंगे। खैर, इसी बात का विरोध करने के लिए सांसदों की फौज मिंता देवी 124 नॉट आउट लिखी टी शर्ट पहनकर विरोध कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट भी देखिए अब दोस्तों क्या लिखा हुआ है। बिहार में SIR के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली सामने आ रही है। आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने SIR और इस वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। हालांकि चुनाव आयोग के कान पर जू कहां रेंगता है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। उसे तो सिर्फ साहब नजर आते हैं और उनका ऑर्डर हंटर नजर आता है। SIR करने को बोला तो कहा जी जनाब, हो गया काम, पर ईमानदारी ताक पर यहां भी रख दी। कहीं एक पते पर सैकड़ों लोग बतौर वोटर रहते हैं तो कहीं का पता शून्य है, मानो पाताल लोक का एड्रेस हो। किसी के पिता का नाम PQRSTU, मतलब इस तरह कुछ भी रख दिया गया है। किसी की उम्र 124 साल में दिखाई रहा हूं आपको, लेकिन शक्ल देखकर 124 साल की महिला का पता लगता है कि वो कितने साल की है। और ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो बताया जा रहा है मिंता देवी की ही है, वो 40 पार भी नजर नहीं आ रही। तो एक कॉमन सेंस की चीज चुनाव आयोग के पास है, उनके अधिकारियों के पास है कि नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया दोस्तों। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि 124 साल में लोग ऐसे दिखते होंगे? महिलाओं के लिए त्वचा संबंधी ये वरदान मोदी सरकार में चुनाव आयोग की अथक मेहनत से ही संभव हो पाया दोस्तों। इसीलिए हम सबको इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये खोज करके निकाला है कि 124 साल की महिला इस तरह की दिखती है। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह की लिस्ट बनाते हुए। साल 1900 में पैदा हुए कितने लोग
आज तक जिंदा हैं इस देश के अंदर, मतलब शायद ही कोई हो, और होगा भी तो बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पर चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की, 124 साल की महिला बता दिया, और उसकी फोटो वायरल हो रही, वो 40 साल की नहीं लग रही। अब इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की फर्स्ट टाइम सामने आया, फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिनटा देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर मुझे सिर्फ एक सवाल चुनाव आयोग से पूछना है, और वो उनके जो पीछे साहब खड़े हैं उनसे भी यही सवाल है कि क्या सच में इस बात से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके द्वारा बनाई गई नई वोटर लिस्ट में इतनी सारी अनियमितताएं पाई जा रही, इतनी सारी खामियां पाई जा रही? क्या एसआईआर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करना ही लोकतंत्र को मजबूत करना है आपके लिए? जो बिहार में खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं कर्नाटक में आई थी। आरोप कब लगे, पहले या बाद में, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पहले जिस तरह की धांधली हुई वहीं अब भी हो रही है, तो बदला क्या है आखिरकार? आप एसआईआर करके क्या बदल देने की कोशिश कर रहे थे? आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर होता है तो दिक्कत, नहीं होता है तो दिक्कत, लेकिन आप एसआईआर करके भी उसी तरह की अनियमितताएं नहीं हटा पा रहे हैं, उन खामियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो लग तो यही रहा है कि आपकी मिलीभगत है, आप ही धांधली करने पर तुले हुए हैं, और चुनाव आयोग ही जब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को धूमिल करने में, उसे मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है, तो फिर इस लोकतंत्र के अंदर इस चुनाव आयोग की क्या ही वैल्यू रह जाएगी, या फिर इसका क्या ही अस्तित्व है? लोग बांग्लादेश को याद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूं कि चुनाव आयोग का या फिर चुनाव आयुक्त का या फिर किसी भी अधिकारी का वैसा हाल हो जो बांग्लादेश में हुआ, और किसी भी लोकतंत्र में यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम मिसालें दे रहे हैं गलत चीजों की। चुनाव आयोग के साथ हमेशा अच्छा हो, और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो इस देश का, उस पर जो भी सवाल उठे वो सवाल गलत हो, गलत साबित हो, मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन चुनाव आयोग के पास जवाब ही नहीं है। हर किसी को पता है ये बात। चुनाव आयोग खामोश क्यों है यह हर कोई जान गया। दोस्तों, 7 तारीख को कहा गया था, राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सोचिए कितने घंटे, कितने दिन गुजर चुके हैं। पोल खोल होने के बाद मुंह दिखाने लायक तो कोई बचा नहीं है। ऐसे में ना समय दे रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। समय अगर लग रहा है तो वो बहाना बनाने की स्क्रिप्ट तैयार करने में लग रहा है, और आरोप लगाने वाले को फंसाने के तरीके ढूंढने में लग रहा है। लोकतंत्र का मजाक तो बन ही चुका है दोस्तों। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पोल किसने खोली, कौन कितना दूध का धुला है, सब पता लग रहा है। हर कोई जानता है। वोटर मंदबुद्धि नहीं है, वो अच्छी तरीके से जान रहा है कि कौन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे कि लोकतंत्र का मजाक विपक्ष बना रहा है, तो क्या मान लिया जाएगा? क्या आंखों में धूल नहीं मिर्च झोंकने का काम कर रहे हैं ये लोग। सवाल यह है कि धांधली हुई या फिर नहीं हुई, क्लियर कट क्यों नहीं बताया जा रहा? छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है, और क्यों की जा रही है छुपाने की कोशिश? अगर हुई है धांधली, हुई है गड़बड़ी, तो उसे स्वीकारिए। किसके इशारे पर किया गया, किसकी गलती है ज्यादा, कौन कितना जवाबदेह है? किसी ना किसी को तो जवाब देना ही चाहिए, जवाब देना ही पड़ेगा। बच कर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं। हर उस वोटर को जवाब चाहिए इस वक्त दोस्तों, जिसके संवैधानिक अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और यह खिलवाड़ किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि
ये हमारे और आपके अधिकार की बात है। राहुल गांधी कह रहे थे बीते रोज कि ये अब राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है, और सही बात है। ये राजनीतिक लड़ाई अब रह नहीं गई है, ये हमारी और इस लोकतंत्र की लड़ाई बन गई। क्योंकि हमें जब एक बार में एक वोट देने का अधिकार दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर हर कोई चल रहा है, तो चुनाव आयोग क्या उस संविधान की आत्मा को झकझोरने, उस लोकतंत्र को, उसका जो ढांचा है उसको गिरा देने की कोशिश नहीं कर रहा है? इस तरह की अगर अनियमितताएं निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर एक एड्रेस पर सैकड़ों लोग बताए जा रहे हैं, उनके माता पिता का नाम ABCD लिखा हुआ दिख रहा है, एड्रेस में 0 लिखा हुआ दिख रहा है, एक आदमी 2-3 जगह पर उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, और बड़े बड़े लोग, बिहार में तो डिप्टी CM का नाम 2-2 जगह पर, अब उस पर लीपा पोती कितनी भी कर लीजिए। ये जो अधिकारी हैं, मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, ये क्या देख रहे हैं? जनता से कह रहे हैं कि भैया हमने लिस्ट लगा दी, आप देख लीजिए जाकर। सुप्रीम कोर्ट में कहना है हम नहीं बताएंगे कि इतने सारे लोगों को जिनका नाम काटा उनका नाम क्या है, क्यों हटाया है। कह रहे हमने नई लिस्ट लगा दी है, जिनका नाम नहीं है लिस्ट में वो नहीं है, उनको मान लीजिए कटा हुआ। अरे भाई ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने को तैयार नहीं है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हुए हैं चुनाव आयोग के प्रवक्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हो रही, और ये शक इसीलिए और बढ़ता जा रहा दोस्तों, और ये बढ़ता जाएगा। मिंटा देवी जैसे और भी उदाहरण अभी सामने आने बाकी है दोस्तों। चुनाव आयोग की और फजीहत होना बाकी है, और चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से जवाबदेही अपनी तय नहीं कर पा रहा है, जनता से मुंह छुपा रहा है। राहुल गांधी को जवाब नहीं देना है चुनाव आयोग को, इस देश की जनता को देना है, क्योंकि इस देश की जनता ही सर्वोपरि है। ये नेता, ये अधिकारी सब नौकर हैं, और नौकर अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जिस तरह से आज प्रदर्शन संसद में किया गया, नारेबाजी की गई, उसका एक उदाहरण भी देखते जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। छोड़